भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिस्टम को आईना दिखाते हैं। आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी उन्हीं नामों में से एक हैं। यह कहानी किसी एक भ्रष्टाचार के मामले की नहीं है। यह कहानी है एक ईमानदार अधिकारी और पूरे सिस्टम के बीच टकराव की। संजीव चतुर्वेदी 2002 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और हर बार उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहला बड़ा मामला हरियाणा फॉरेस्ट्री घोटाला। हरियाणा में अपनी पोस्टिंग के दौरान संजीव चतुर्वेदी ने फर्जी पौधारोपण, कागजी जंगल और करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर किया। सरकारी रिकॉर्ड में जंगल मौजूद थे, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं था। यह घोटाला सीधे सीधे तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व से जुड़ा हुआ था। संजीव चतुर्वेदी ने पीछे हटने के बजाय मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और सीबीआई जांच की मांग की। परिणाम क्या हुआ? 5 साल में 12 बार तबादला, झूठे आरोप, चार्जशीट, निलंबन और लगातार मानसिक दबाव। सिस्टम ने उन्हें साफ संदेश दिया, अगर चुप नहीं रहोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि उनके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाइयों को रोका जा सके। दूसरा बड़ा मोर्चा AIIMS दिल्ली। संजीव चतुर्वेदी को AIIMS का मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया। यहाँ उन्होंने खरीद प्रक्रियाओं, ठेकों और प्रशासनिक फैसलों में सैकड़ों अनियमितताओं को उजागर किया। वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई, फाइलें खुलने लगी और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। सरकार का जवाब क्या था? 2016 में उन्हें अचानक CBO पद से हटा दिया गया। कहा गया कि उनकी नियुक्ति ही गलत थी। बाद में उन्हें AIIMS में बैठा तो दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया। यह एक सॉफ्ट सजा थी, निलंबन नहीं, लेकिन सिस्टम से पूरी तरह काट देना। इसके बाद शुरू हुआ सबसे खतरनाक अध्याय, कानूनी लड़ाई। संजीव चतुर्वेदी का मामला अब सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। यह बन गया प्रमोशन, एम्पैनलमेंट और गोपनीय रिपोर्टों की लड़ाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ईमानदारी की सजा उनकी गोपनीय रिपोर्टों को जानबूझकर खराब करके दी जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी और अजीब हो जाती है। पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 15 से 16 जज इस केस को सुनने से खुद को अलग कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में जजों का एक ही केस से हटना भारतीय न्यायिक इतिहास में लगभग अभूतपूर्व है। सवाल उठता है, क्या मामला बहुत संवेदनशील है या सिस्टम इतना असहज है कि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता? जो भी कारण हो, न्याय लगातार टलता रहा। 2025 तक भी मामला खत्म नहीं हुआ। संजीव चतुर्वेदी ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की। कारण, न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन न करना और जरूरी दस्तावेज छुपाना। यहां तक कि कैबिनेट सचिव तक को डोट नोटिस जारी किए गए। सरकार ने जवाब में न्यायाधिकरण के आदेश वापस लेने की कोशिश की। यह केस असल में क्या बताता है? यह कहानी किसी देवता जैसे अफसर की नहीं है और न ही किसी एक भ्रष्ट व्यक्ति की। यह कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो ईमानदारी को खतरा मानता है, एक ऐसे ढांचे की जहां सच्चाई बोलना करियर की आत्महत्या बन सकता है। संजीव चतुर्वेदी का मामला यह दिखाता है कि भारत में भ्रष्टाचार उजागर करना कानून की नहीं, हिम्मत की लड़ाई है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह लड़ाई आज भी अधूरी है, क्योंकि जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं होगा तब तक ईमानदारी अकेली पड़ती रहेगी। और शायद यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है।